बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा लेक्चर है फर्मेंटर। फर्मेंटर लेकिन उससे पहले ना, जो हमने पिछले लेक्चर में देखी है ना फर्मेंटेशन, उसको फिर से देखेंगे। फर्मेंटेशन में हमने क्या कहा था कि ये ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें खुराक की नामुकम्मल इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन रिडक्शन होती है। फिर इसकी हमने दो टाइप्स के बारे में देखा था। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, जिसमें पाइरोविक एसिड अल्कोहल में तब्दील हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड में तब्दील हो जाता है बैक्टीरिया की मदद से। दूसरी हमने इसकी टाइप देखी थी लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, जिसमें पाइरोविक एसिड बैक्टीरिया की मदद से लैक्टिक एसिड में तब्दील हो जाता है। अब ये जो फर्मेंटेशन होती है ना, चाहे वो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन हो चाहे लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन हो, ये जो फर्मेंटेशन जिस डिवाइस में होती है, जिस आले में होती है, जिस बर्तन में होती है, उस बर्तन को कहा जाता है फर्मेंटर। फर्मेंटर। अब फर्मेंटर की डेफिनेशन क्या होगी? ये ऐसा आला या डिवाइस होती है जो मैक्रो ऑर्गेनिज्म को एक बायोमास में नमू पाने के लिए एक ऑप्टिमम माहौल मुहैया करता है। मतलब कि इस फर्मेंटर के अंदर ना मैक्रो ऑर्गेनिज्म तैयार होते हैं। मैक्रो ऑर्गेनिज्म को रिप्रोड्यूस किया जाता है। मैक्रो ऑर्गेनिज्म का एक मैस तैयार किया जाता है। मैस, बायोमास का मतलब मैक्रो ऑर्गेनिज्म की बहुत ज़्यादा तादाद इसमें तैयार की जाती है फर्मेंटर के अंदर। फिर ये फर्मेंटर के अंदर होता क्या है? फर्मेंटर के अंदर एक सबस्ट्रेट डाला जाता है। मैक्रो ऑर्गेनिज्म पहले से होते हैं उसके अंदर, फिर वो सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में तब्दील हो जाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर हम फर्मेंटर के अंदर पाइरोविक एसिड डालेंगे। बैक्टीरिया फर्मेंटर के अंदर होते हैं। पाइरोविक एसिड और बैक्टीरिया का जब रिएक्शन होगा, पाइरोविक एसिड सबस्ट्रेट है, बैक्टीरिया मैक्रो ऑर्गेनिज्म है, जब दोनों का रिएक्शन होगा फिर फर्मेंटर के अंदर प्रोडक्ट बनेगा लैक्टिक एसिड। फर्मेंटर, आपने यही समझना कि फर्मेंटर वो डिवाइस होती है जिसके अंदर ये फर्टिलाइजेशन और फर्मेंटेशन होती है। चाहे वो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन हो या लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन हो, वो जिस बर्तन के अंदर की जाती है उसे फर्मेंटर कहा जाता है। अब फर्मेंटर की ना दो टाइप्स होती हैं। फर्मेंटर की दो टाइप्स होती हैं। एक को कहा जाता है बैच फर्मेंटेशन, यानी कि वक्फों के साथ जो फर्मेंटेशन होती है उसे बैच फर्मेंटेशन कहा जाता है। इसका इसका प्रोसेस क्या होता है देखें। ये एक बर्तन टाइप होती है जिसे फर्मेंटर कहा जाता है। अब फर्मेंटर में ना एंट्री के लिए दो ट्यूब्स रखी गई होती हैं। एक ये ट्यूब होती है और एक ये ट्यूब होती है। और ये जो नीचे रास्ता होता है, ये जब प्रोडक्ट बन जाता है ना फर्मेंटर के अंदर, फिर इस रास्ते से प्रोडक्ट को बाहर निकाल लिया जाता है। पहले क्या किया है, पहले हम पढ़ेंगे वक्फों के साथ जो फर्मेंटेशन होती है। पहले देखें इस ट्यूब में से ना खाम मवाद, ऐसा मवाद जिसकी आपने फर्मेंटेशन करवानी है, वो मवाद यहाँ से इंटर किया जाएगा फर्मेंटर के अंदर। अब जब वो मवाद फर्मेंटर के अंदर आ जाएगा ना, उस खाम मवाद को भाप की मदद से स्टीरिलाइज किया जाता है, यानी कि भाप की मदद से उस मवाद को पाक किया जाता है जरासीमों से। अब जो बाहर से मवाद हम फर्मेंटर के अंदर डाल रहे हैं ना, उसमें कोई जरासीम वगैरह भी हो सकते हैं, कोई मैक्रो ऑर्गेनिज्म, कोई यीस्ट वगैरह, कोई वायरसेस वगैरह भी हो सकते हैं। फिर अब जो खाम मवाद डाल रहे हैं, इसका जब प्रोडक्ट बनेगा वो फिर ख़राब बनेगा प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट को ठीक से बनाने के लिए, अच्छी क्वालिटी का बनाने के लिए, जो हम मवाद डाल रहे हैं ना जिसकी हमने फर्मेंटेशन करवानी है, उसको भाप की मदद से स्टीरिलाइज किया जाता है। अब फिर तो क्वेश्चन ये होना चाहिए था कि वक्फों के साथ जो फर्मेंटेशन के लिए खाम मवाद डाला जाता है ना, उसमें तो बैक्टीरिया का कल्चर भी डाला जाता है, क्योंकि वो खाम मवाद और बैक्टीरिया आपस में रिएक्शन करके प्रोडक्ट बनाएंगे, उस प्रोडक्ट को बाहर निकाल लिया जाता है। आपने याद रखना है, जब ये प्रोसेस किया जाता है ना स्टीम स्टीरिलाइजेशन का, भाप की मदद से जो स्टीरिलाइज किया जाता है, उस वक्त ये बैक्टीरिया नहीं डाले जाते। उस वक्त सिर्फ खाम मवाद डाला जाता है जिसकी फर्मेंटेशन करनी हो। जब खाम मवाद डाल लेते हैं, इसे स्टीरिलाइज किया जाता है भाप की मदद से। जब टेम्परेचर नॉर्मल हो जाता है फिर बैक्टीरिया डाले जाते हैं। अगर खाम मवाद के साथ ही बैक्टीरिया डाल दिए जाएं और फिर दोनों को, बैक्टीरिया को और खाम मवाद को भाप की मदद से स्टीरिलाइज करें, तो ये तो बैक्टीरिया किल हो जाएंगे ना, बैक्टीरिया खत्म हो जाएंगे। सिर्फ जब भाप की मदद से स्टेरिलाइजेशन करनी होती है, सिर्फ खाम मवाद को डाला जाता है। ये बैक्टीरिया का कल्चर बाद में डाला जाता है, ताकि ये खाम मवाद के साथ बैक्टीरिया मिलके, यानी खाम मवाद सबस्ट्रेट है फर्मेंटर के अंदर, ये बैक्टीरिया मैक्रो ऑर्गेनिज्म है, फिर ये प्रोडक्ट बना देते हैं। प्रोडक्ट फिर इस ट्यूब से ये पिन निकाल के ना बाहर निकाल लिया जाता है प्रोडक्ट। अब ये जो रिएक्शन होता है ना मैक्रो ऑर्गेनिज्म का और खाम मवाद का,
इस रिएक्शन के लिए ना पीएच को नॉर्मल रखा जाता है, टेम्परेचर को नॉर्मल रखा जाता है। अब यही जो हमने सीखा है ना प्रोसेस, आपकी बुक लिखती है कि ख्वाम मवाद को टैंक में भर दिया जाता है जिसकी फर्मेंटेशन करनी हो, यानी कि हमने पायरोविक एसिड की फर्मेंटेशन करनी थी बैक्टीरिया की मदद से। पायरोविक एसिड को भर दिया जाता है, बैक्टीरिया को इस रास्ते से अंदर भर दिया जाता है, और जो लैक्टिक एसिड या इथाइल अल्कोहल या जो कार्बन डाइऑक्साइड की शक्ल में प्रोडक्ट बनता है उसे बाहर निकाल लिया जाता है। ख्वाम मवाद को भाप की मदद से स्टीरिलाइज किया जाता है, सिर्फ ख्वाम मवाद को, बैक्टीरिया को नहीं, सिर्फ ख्वाम मवाद को भाप की मदद से स्टीरिलाइज किया जाता है 115 सेल्सियस पे। फिर बैक्टीरिया मैक्रो ऑर्गेनिज्म को डाला जाता है, फिर ख्वाम मवाद के साथ बैक्टीरिया रिएक्ट करते हैं तो प्रोडक्ट बन जाता है। ये जो रिएक्शन होता है नॉर्मल टेम्परेचर होना चाहिए, पीएच नॉर्मल होनी चाहिए, प्रोडक्ट को बाहर निकाला जाएगा। अब देखें, जब ये एक मरतबा प्रोडक्ट बन जाता है, प्रोडक्ट को बाहर निकाल लें, फर्मेंटर को साफ करके दोबारा ये फर्मेंटेशन की जा सकती है, इसलिए इसे कहा जाता है बैच फर्मेंटेशन, यानी कि वक्फों के साथ जो फर्मेंटेशन। एक दफा आपने रिएक्शन करवा लिया, प्रोडक्ट बाहर निकाल लिया, आप फर्मेंटर को धो लें, साफ कर लें, साफ करके दोबारा से यही फर्मेंटेशन आप दोबारा करवा सकते हैं। फिर अगली टाइप है कंटिन्यूअस फर्मेंटेशन, यानी कि मुसलसल फर्मेंटेशन। जब आप इस फर्मेंटेशन में ना फर्मेंटर की शक्ल को देखते हैं, इसमें सिर्फ एक इनलेट है, सिर्फ एक ट्यूब है जिससे मवाद अंदर आ सकता है। ये बैक्टीरिया के कल्चर जिससे डाला जाता है वो नहीं है। अब इस फर्मेंटर में ना बैक्टीरिया का कल्चर पहले से अंदर मौजूद है, फर्मेंटर के अंदर पहले से मौजूद है, तो आप बाहर से सिर्फ क्या डालेंगे, ख्वाम मवाद डालेंगे, यानी कि पायरोविक एसिड सिर्फ डालेंगे फर्मेंटर के अंदर। जब वो ख्वाम मवाद फर्मेंटर के अंदर आएगा, बैक्टीरिया के साथ रिएक्ट करेगा तो प्रोडक्ट बन जाएगा, प्रोडक्ट बाहर निकाल लिया जाता है। अब यहाँ पे जो बात है ना, ख्वाम मवाद को स्टीरिलाइज नहीं किया जाता। अब यहाँ पे स्टीरिलाइज क्यों नहीं किया जाता, क्योंकि बैक्टीरिया पहले से अंदर मौजूद हैं। अगर आप ख्वाम मवाद को स्टीरिलाइज करने के लिए इस फर्मेंटर को गर्म करेंगे 115 सेल्सियस तक, जिसमें भाप बन जाती है, फिर तो बैक्टीरिया भी खत्म हो जाएंगे ना। जब बैक्टीरिया खत्म हो जाएंगे फर्मेंटेशन नहीं होनी, क्योंकि लुईस पास्चर ने कहा था 1857 में कि जहां भी फर्मेंटेशन होगी वहां पे बैक्टीरिया लाजमी होंगे, मैक्रो ऑर्गेनिज्म, क्योंकि वो फर्मेंटेशन करवाते हैं। या मुसलसल फर्मेंटेशन जो है ना, कंटिन्यूअस फर्मेंटेशन, उसमें स्टेरिलाइजेशन का प्रोसेस नहीं होता, सिर्फ बैच फर्मेंटेशन में होता है। इसमें होता क्या है, ख्वाम मवाद को डाला जाता है, मुसलसल डाला जाता है फर्मेंटर के अंदर, जो पहले से अंदर मौजूद बैक्टीरिया की मदद से प्रोडक्ट बना देते हैं। ये था हमारे पास टॉपिक फर्मेंटर का। अब इसके बाद ना फर्मेंटर इस्तेमाल करने के कुछ फवायद देखते हैं। फर्मेंटर में मटेरियल्स की बहुत बड़ी मिकदार को तैयार किया जा सकता है। अब ये जो फर्मेंटर की दो टाइप्स हमने पढ़ी है ना, बैच फर्मेंटेशन और कॉन्टिन्यूअस फर्मेंटेशन, इनको इस्तेमाल करके ना बहुत सारे मटेरियल्स तैयार कर सकते हैं, मसलन अद्वियात, इंसुलिन, ग्रोथ हार्मोन, प्रोटीन। अब फर्मेंटर के इस्तेमाल से ना बहुत कम कीमत पर मटेरियल्स को तैयार किया जा सकता है। अब फर्मेंटर के अंदर जानदारों की मुनासिब नशोनुमा की जा सकती है। मसलन फर्मेंटर के अंदर ना कंट्रोल्ड माहौल होता है कि आपने ग़िज़ाइयत फर्मेंटर के अंदर इतनी देनी है, ऑक्सीजन इतनी देनी है, पीएच इतनी रखनी है, टेम्परेचर इतनी रखनी है, ये सारी चीज़ें कंट्रोल्ड होती हैं, इसलिए आप जानवरों की मुनासिब नशोनुमा कर सकते हैं फर्मेंटर के अंदर। उम्मीद है आपको लेक्चर पसंद आया होगा, इसे दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिए।